व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स स्टडी सर्किल। तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम का क्लास और बीकॉम के साथ साथ सी और सीएमए में भी ये सारे चैप्टर्स यूज होने वाले हैं। तो देखो ये एक तरीके से आप मान लो कि बीकॉम के साथ साथ सी और सीएमए का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सर आप बीकॉम का भी क्लास स्टार्ट कर दीजिए, कुछ सीए वाले बच्चों का भी डिमांड था, कुछ सीएमए वाले बच्चों का भी डिमांड था कि सर सी और सीएमए का भी आप क्लास अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कीजिए ताकि हम लोगों के लिए सुटेबल हो, हम लोग इजीली घर बैठे क्लास कर सके। तो चलो आज हमने डिसीजन ले ही लिया कि बीकॉम के साथ साथ सीए और सीएमए का भी क्लास मैं आपको दूंगा यूट्यूब चैनल के हेल्प से। तो क्लास 11th और 12th का क्लास तो मैं प्रोवाइड करा ही रहा था, साथ ही साथ अब बीकॉम और सीए सीएमए का भी क्लास मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ आज के साथ। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक ऐसा चैप्टर जो बेसिकली बीकॉम के बच्चों के लिए भी यूजफुल है, साथ ही साथ सी और सीएमए के बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर से हमारा ब्रांच अकाउंट। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना, सारे लोग चाहे वो बीकॉम के बच्चे हो, चाहे वो सीए के बच्चे हो, चाहे वो सीएमए के बच्चे हो, सारे लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है। देखो सबसे पहले ब्रांच अकाउंट होता क्या है जी? देखो ब्रांच अकाउंट होता क्या है कि जब कोई एक बिजनेस अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, एक फॉर्म आप ले लो कि कोई भी एक फॉर्म है वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, बिजनेस को पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो फैलाना चाहता है कि भाई मैं पूरे इंडिया के कोने कोने में अपना बिजनेस को फैला दूं, हर जगह से मेरे कस्टमर्स बने, हर जगह से मेरी प्रॉफिट आती रहे। तो बेसिकली जब कोई भी एक फॉर्म अपने बिजनेस को एक्सपैंड करता है डिफरेंट डिफरेंट टाउन में, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज में, तो जितने भी ऑफिसेस वो ओपन करता है डिफरेंट सिटीज, लोकेलिटीज और टाउन में, इच ऑफिसेस इज कॉल्ड ब्रांच। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच। समझना है इसको। सबसे पहले मैं इसको समझाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ लेकर के चलूंगा। रटने वाली चीजें मैं बार बार अपने चैनल पे बताता हूं कि रटने वाली चीजों पे बिलीव मत करो, हमेशा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सबसे पहले एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है और इस फॉर्म का नाम है सपोज एबीसी लिमिटेड। ये एबीसी लिमिटेड एक फॉर्म है। अब ये जो फॉर्म है ये चाहता है कि हम अपने, अभी ये लिमिटेड था, अभी जैसे सपोज किए जस्ट अभी औरंगाबाद में, अब ये चाहता है कि भाई अपने बिजनेस को मैं पूरे इंडिया में एक्सपैंड कर दूं, पूरे इंडिया में फैला दूं। तो यहां भी क्या करेगा? ये दिल्ली में भी चाहता है कि मेरा एक फर्म हो जाए, चलो जी। उसके बाद ये चाहता है कि एक मुंबई में भी मेरा फॉर्म हो जाए। उसके बाद ये चाहता है कि एक मेरा फॉर्म अमृतसर में भी हो जाए, अमृतसर में भी एक मेरा फॉर्म हो जाए। उसके साथ साथ ये चाहता है कि एक फॉर्म मेरा गोवा में भी हो जाए, चलो जी हर जगह इसके फॉर्म है। फिर ये चाहता है कि एक फॉर्म जो है ये मेरा वाराणसी में भी हो जाए, वाराणसी में भी एक फॉर्म हो जाए। उसके बाद ये चाहता है कि एक फॉर्म मेरा पटना में भी हो जाए और इसके साथ साथ ये चाहता है कि एक फॉर्म मेरा रांची में हो जाए और एक और फॉर्म ये खोलना चाहता है, ये खोलना चाहता है अपना फॉर्म, सपोज करो कि ये अपना फॉर्म खोलना चाहता है, एक और कोई भी टाउन ले लो कि अपना फॉर्म खोलना चाहता है सपोज 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 के लखनऊ में। चलो ये इतने सारे फॉर्म जा, यानी कि ये औरंगाबाद में बैठा हुआ है एबीसी लिमिटेड और ये चाहता है कि इन सारे सिटीज में भी मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो जाए, इन सारे सिटीज में भी मेरे खुद के कस्टमर्स हो, इन सारे सिटीज से भी मुझे प्रॉफिट्स आता रहे। तो जितने भी ऑफिसेस ये अलग अलग लोकेलिटीज में ओपन कर रहा है, देखो इसने रांची में खोला, इसने दिल्ली में खोला, पटना में खोला, मुंबई में खोला, वाराणसी में खोला, गोवा में खोला, लखनऊ में खोला, अमृतसर में खोला। तो जितने भी ऑफिसेस ये अलग अलग टाउन में इसने ओपन करा, इन सारे ऑफिसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इन सारे ऑफिसेस को हम लोग बोलेंगे ब्रांच। ये हमारा ब्रांच हो गया जी, समझ में आ गया। अब यहाँ पे दो लोग आ गए ना, एक तो एबीसी फॉर्म है, तो जो ये एबीसी फॉर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑफिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेड ऑफिस। और इसने जितने भी ऑफिसेस अलग अलग टाउन में ओपन करे, इन सारे ऑफिसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांच। समझ में आ गया जी। तो इसमें आप डिफाइन कैसे करोगे ब्रांच को? देखो ब्रांच अकाउंट एक अलग चीज है, ब्रांच अकाउंट को मैं बाद में डिफाइन करूंगा।
पहले मुझे डिफाइन करना है ब्रांच को और पहले मुझे डिफाइन करना है हेड ऑफिस को। तो देखो ब्रांच क्या होता है कि व्हेन अ फर्म expand his business, then he open some offices in different cities, different towns or different localities. Each offices is called branch. एक बिजनेस जब एक फर्म जब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो वह अलग अलग लोकेलिटीज में, अलग अलग टाउन में, अलग अलग सिटीज में अपने कुछ ऑफिसेस ओपन करता है। उन सारे ऑफिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। और हेड ऑफिस कौन हो गया? जो इन सारे ऑफिसेस को कंट्रोल करेगा। हेड ऑफिस रेफर्स टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कंट्रोल ऑल द डिफरेंट ब्रांचेस। जो अलग अलग ब्रांच को कंट्रोल कर रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड ऑफिस। देखो ये जो एबीसी लिमिटेड है, कंट्रोलिंग पावर इन सारे ब्रांच का किसके पास है? एबीसी लिमिटेड के पास, क्योंकि मेन बिजनेस हमारा यही है। और ये सारे जो अलग अलग लोकेलिटीज में इसने ऑफिसेस खोले हैं, ये सारे इसके पार्ट ही है। तो बेसिकली ये हेड ऑफिस जो है, यही सारे ब्रांचेस को क्या करेगा? कंट्रोल करके चलेगा। तो द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कंट्रोल ऑल द ब्रांचेस इज कॉल्ड द हेड ऑफिस। समझ में आ गया जी? अब उसके बाद देखो, सबसे पहले मैं बात करूं ब्रांच की, तो ब्रांच को डिवाइड कर दिया गया दो कैटेगरी में। ब्रांच को कितने कैटेगरी में बांटा गया? एक तो हमारा होता है इंडियन ब्रांच और एक हमारा होता है फॉरेन ब्रांच। इंडियन ब्रांच और दूसरा हमारे पास है फॉरेन ब्रांच। अब देखो इंडियन ब्रांच क्या होता है कि अगर कोई भी फर्म अपना ब्रांच इंडिया के अंदर ओपन कर रहा है, इंडिया के अलग अलग टाउन में ओपन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंडियन ब्रांच। बट कुछ ऐसे भी फर्म है जो इंडिया के बाहर किसी दूसरे कंट्री में अपना ब्रांच ओपन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन ब्रांच। तो द ब्रांचेज विच आर ऑपरेटेड अंडर द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ कंट्री, अंडर द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन ब्रांच। जो इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर अंदर ब्रांच ऑपरेट हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन ब्रांच। एंड द ब्रांचेज विच आर ऑपरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द फॉरेन ब्रांच। जो इंडिया के बाहर ओपन हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन ब्रांच। अब अगर हम लोग बात करें इंडियन ब्रांच, तो इंडियन ब्रांच को भी दो कैटेगरी में बांटा गया। एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, और एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। एक डिपेंडेंट ब्रांच है और एक क्या है? इंडिपेंडेंट ब्रांच है। दो तरह के ब्रांच होते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है, डिपेंडेंट का मतलब कि ये खुद काम नहीं करने वाला है, ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि ये अपना सारा काम खुद से करने वाला है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच को आप नॉर्मली जान सकते हो कि जो हमारा स्मॉल ब्रांच है, आप डिपेंडेंट ब्रांच को स्मॉल ब्रांच के नाम से भी जान सकते हो। और इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या है? लार्ज ब्रांच। यानी जो बड़ा ब्रांच है वो इंडिपेंडेंट ब्रांच होगा, जो छोटा ब्रांच है वो स्मॉल ब्रांच होगा। अब सर ये क्या आपने बता दिया, स्मॉल ब्रांच को हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच बोलेंगे, बड़े ब्रांच को हम लोग इंडिपेंडेंट बोलेंगे, ऐसा क्यों होता है? देखो सिंपल सी बात है, स्मॉल ब्रांच बेसिकली इस हेड ऑफिस का कुछ ऐसा भी ब्रांच होगा जो काफी छोटे लेवल पे ऑपरेट हो रहा होगा, छोटे टाउन में ऑपरेट हो रहा होगा, तो उसके पास तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कम होंगे ना, कि एक दिन में वो 10, 12, 15 ट्रांजैक्शंस करता होगा, 10, 12, 15 वैरायटी का कुछ बेचता होगा, उससे ज्यादा वो नहीं करता है भाई। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रांच जो होता है, अब यहाँ पे सबसे पहले इसको समझो कि ब्रांच और हेड ऑफिस, अब हेड ऑफिस ये अलग अलग लोकेलिटीज में ब्रांच ओपन कर दिया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? हेड ऑफिस के पास है। कंट्रोल कौन कर रहा है? हेड ऑफिस के पास, हेड ऑफिस कंट्रोल कर रहा है। तो जो डिपेंडेंट ब्रांच है, स्मॉल ब्रांच है। अब स्मॉल ब्रांच है तो यहाँ पे हेड ऑफिस इसको बोलता है कि भाई तुम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन तो नहीं कर रहे हो ना, तुम तो काफी कम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो तुम एक काम करो कि तुम जो भी ट्रांजेक्शन करो वो मुझे बता दो। अब उसको मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लूंगा, यानी कि तुम्हारे ट्रांजैक्शंस के लिए तुम्हें अलग से अकाउंट्स बुक्स बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हें अलग से अकाउंटेंट रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे स्मॉल ब्रांच क्या करता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन करता है वो सारे ट्रांजैक्शन किसको बताता है? हेड ऑफिस को बता देता है, और हेड ऑफिस इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेता है। तो यहाँ पे ना तो इसको अकाउंट्स बुक्स बनाने का रिक्वायरमेंट है और न ही इसे किसी अकाउंटेंट को रखने का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये स्मॉल ब्रांच जो है वो किस पे डिपेंड हो गया? ये हेड ऑफिस पे डिपेंड हो गया कि भाई
इसके सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा। इसका जो भी खर्चा होगा उसको कौन बियर करेगा, हेड ऑफिस बियर करेगा। देखो इस स्मॉल ब्रांच के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, इस एक्सपेंसेस को भी बियर कौन करता है, हेड ऑफिस ही बियर करता है। यानी कि स्मॉल ब्रांच को कोई काम ही नहीं करना है, बस गुड्स बेचना है, गुड्स बेचना है, गुड्स बेचना है, और वो गुड्स इसको कौन देगा, हेड ऑफिस देगा। यानी हेड ऑफिस गुड्स दे रहा है, ये ब्रांच गुड्स बेच रहा है, और गुड्स बेचने के बाद उसके सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कहां हो रहे हैं, हेड ऑफिस के बुक्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो जब ये कोई भी काम अपना खुद से कर नहीं रहा है, इसके खर्चे भी हेड ऑफिस बियर कर रहा है, तो फिर ये कौन सा ब्रांच हो गया, डिपेंडेंट, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपेंड हो गया हेड ऑफिस के ऊपर, अपना ये काम खुद से नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट ब्रांच। लेकिन हमारा इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है जी, तो देखो इंडिपेंडेंट ब्रांच, लार्ज ब्रांच को लोग बोलते हैं, जो ब्रांच काफी बड़ा है। अब सिंपल सी बात है कि अगर ब्रांच बड़ा होगा तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस भी काफी ज्यादा होने वाले हैं उसके पास। अब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस ज्यादा होंगे तो सारे ट्रांजेक्शंस को ये कितना फोन करके बताएगा हेड ऑफिस को, भाई हमने ट्रांजेक्शन किया, हमने ट्रांजेक्शन किया, पॉसिबल नहीं है ना। तो इस केस में यहां पे हेड ऑफिस इसको क्या बोलता है कि तुम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद ही मेंटेन कर लो, और जितने भी ट्रांजेक्शंस तुम कर रहे हो उन सारे ट्रांजेक्शंस को अपने खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लो, तुम मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, क्योंकि तुम्हारे पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है। तो उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट जब ये मेंटेन करेगा तो इसे एक अकाउंटेंट का भी रिक्वायरमेंट होगा, यानी इसे अकाउंटेंट भी रखना होगा। अकाउंटेंट रखेगा तो बहुत सारे खर्चे भी आएंगे, तो उन सारे खर्चा को खुद से बियर करेगा। यानी इंडिपेंडेंट ब्रांच अपना कोई भी काम के लिए हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो सारा काम अपना कर रहा है। तो दो तरह के ब्रांच हमने पढ़े, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच में आप डिफाइन करके आओगे, द ब्रांच विच डज नॉट कीप्स एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, वैसा कोई भी ब्रांच जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखता है, दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट ब्रांच। एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच, द ब्रांच which maintains his books of accounts is called the independent branch। समझ में आ गई। अब इसके बाद जो फॉरेन ब्रांच है, फॉरेन ब्रांच में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, बस इतना याद रखना कि फॉरेन ब्रांच में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 चलता है, यानी फॉरेन ब्रांच एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 ही फॉलो अप होता है। तो फॉरेन ब्रांच में भी आपको बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल मुझे पढ़ना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे जब डिपेंडेंट ब्रांच की मैंने बात की, तो डिपेंडेंट ब्रांच यानी हेड ऑफिस पर डिपेंड है, तो हेड ऑफिस क्या करेगा, इसके लिए अकाउंट्स बुक्स मेंटेन करेगा। इस ब्रांच का अकाउंट्स बुक्स कहां मेंटेन हो रहा है, हेड ऑफिस के बुक्स में मेंटेन हो रहा है। तो यहां पे बेसिकली जो अकाउंट्स बुक्स यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा इसका, और ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहां होना है, अभी बस मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, अभी मैं कोई भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, याद से रखना इसको। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसके बुक में होगा, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, यानी जो भी डिपेंडेंट ब्रांच है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना है हेड ऑफिस के बुक्स में, यानी इसका सारा अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन करके चलेगा। तो यहां पे आप याद रखना कि हेड ऑफिस जब इसके अकाउंट्स बुक्स को मेंटेन करेगा तो उसके लिए जो हमारे पास सिस्टम दिए गए हैं वो 3 तरह के सिस्टम दिए गए हैं। कौन कौन से सिस्टम दिए गए हैं, एक है हमारा डेटर सिस्टम, एक है डेटर सिस्टम। तो एज पर डेटर सिस्टम डिपेंडेंट ब्रांच के सारे ट्रांजैक्शंस को मेंटेन कौन करता है, हेड ऑफिस। दूसरा है हमारे पास स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अकॉर्डिंग भी डिपेंडेंट ब्रांच के सारे ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करेगा हेड ऑफिस। और एक होता है जी फाइनल अकाउंट सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम। तो बेसिकली डिपेंडेंट ब्रांच के केस में डिपेंडेंट ब्रांच के सारे ट्रांजैक्शंस को हेड ऑफिस के बुक्स में मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम बनाए गए वो 3 तरह के सिस्टम बनाए गए, एक डेटर सिस्टम, एक स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और एक फाइनल अकाउंट सिस्टम। क्लियर है यहां तक। अब ये सिस्टम क्या करेगा, देखो किसी भी ब्रांच की हम बात करें, चाहे वो डिपेंडेंट ब्रांच हो चाहे वो इंडिपेंडेंट ब्रांच हो। अगर मैं डिपेंडेंट ब्रांच की भी बात करूं तो डिपेंडेंट ब्रांच हम लोग किसको बोल रहे हैं, स्मॉल ब्रांच को। आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना, स्मॉल ब्रांच इज नोन एज डिपेंडेंट ब्रांच। अब जब इसका स्मॉल ब्रांच है तो हेड ऑफिस, देखो कोई भी बिजनेस जो होता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर अपने हर एक बिजनेस का पोजीशन जानना चाहता है, और कोई भी बिजनेस अपने फॉर्म का, अपने बिजनेस का 2 चीजों का पोजीशन जानना चाहता है ना। एक तो जानना चाहता है कि उसका बिजनेस क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस कमाया पूरे 1 साल में,
और दूसरा एसेट्स क्या क्या है और उसके पास लाइबिलिटीज क्या क्या है, यही जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे हेड ऑफिस भी ये जानना चाहेगा कि जो स्मॉल ब्रांच है उस स्मॉल ब्रांच ने एक साल में कितने का प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस में चला गया, और उस स्मॉल ब्रांच के पास क्या एसेट्स और क्या लाइबिलिटी है। देखो यहाँ पे कैपिटल भी आता है लेकिन स्मॉल ब्रांच में कैपिटल नहीं आता। अब स्मॉल ब्रांच में कैपिटल क्यों नहीं आता, क्योंकि ये स्मॉल ब्रांच डिपेंडेंट किसके ऊपर है, हेड ऑफिस के ऊपर। तो स्मॉल ब्रांच में कैपिटल किसने लगाया, हेड ऑफिस ने लगाया, तो फिर स्मॉल ब्रांच का सेपरेट कैपिटल नहीं होता जी। तो यहाँ पे हर एक बिजनेस जब प्रॉफिट लॉस का इंफॉर्मेशन जानना चाहता है तो ये हेड ऑफिस भी जानना चाहेगा कि स्मॉल ब्रांच में क्या प्रॉफिट्स हुआ और क्या लॉसेस हुए, और उसके पास एट द एंड ऑफ द ईयर क्या एसेट्स और क्या क्या लाइबिलिटीज है। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रांच का प्रॉफिट लॉस जानने के लिए हम लोग स्टार्टिंग से क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस अगर आपको जानना है तो आपको बनाना पड़ता है एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये जो हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज का पोजीशन जानना है तो इसके लिए हमें बनाना पड़ता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो यहाँ पे ये स्मॉल ब्रांच का प्रॉफिट लॉस और एसेट लाइबिलिटी जानने के लिए भी मुझे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना होता है। लेकिन समझो यहाँ पे अकाउंट्स ने हेड ऑफिस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अकाउंट्स ने हेड ऑफिस पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि अगर आप स्मॉल ब्रांच का प्रॉफिट लॉस जानना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट तभी बना सकते हो जब आपने उसका जर्नल पास किया, जब आपने उसका लेजर बनाया, जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, तभी तो आप फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट पे जा सकते हो। तो आपको अगर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है तो पहले आपको उसका जर्नल, लेजर और ट्रायल वगैरह सब कुछ बनाना होगा, तब जाकर के आप ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना सकते हो। तो यहाँ पे हेड ऑफिस ने कहा नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा टेंशन है, मैं इतना नहीं कर सकता हूं, ये जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में इतना नहीं बना सकता हूं। तो यहाँ पे आप किस तरीके से प्रॉफिट निकालोगे स्मॉल ब्रांच का, तो फिर यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि यहाँ हेड ऑफिस जो प्रॉफिट और लॉस निकालेगा स्मॉल ब्रांच का, उसके लिए 3 सिस्टम दिए गए, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और फाइनल अकाउंट सिस्टम। अब मैं आपको बताता हूं फिलहाल कि डेटर सिस्टम क्या होता है। देखो डेटर सिस्टम क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे हेड ऑफिस क्या कर रहा है, ब्रांच को गुड्स भेज रहा है, ब्रांच उस सारे गुड्स को सेल कर रहा है और उसका इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस को दे रहा है। तो इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सबके सब कहां रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो हेड ऑफिस के बुक्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं, है ना। तो डेटर सिस्टम के अकॉर्डिंग हेड ऑफिस अपने ब्रांच को एक डेटर ट्रीट कर लेता है, और डेटर ट्रीट करने के बाद केवल एक अकाउंट ओपन करता है, ब्रांच अकाउंट, और उसी ब्रांच अकाउंट से इस स्मॉल ब्रांच का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है, सारे चीजों का इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। तो डेटर सिस्टम में आपने क्या देखना है, according to debtor system, head office straight to branch as a debtor and open only one account, that is the branch account। यानी कि हेड ऑफिस अपने ब्रांच को एक डेटर ट्रीट कर लेता है और केवल एक अकाउंट ओपन करता है, जिस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट बेसिकली है क्या, सबसे पहले आपको यह समझना है। देखो ब्रांच हमने पढ़ लिया, ब्रांच क्या हमने पढ़ लिया, ब्रांच अकाउंट ये चैप्टर का नाम है जी। तो ब्रांच अकाउंट किसको बोलते हैं, तो द अकाउंट्स विच आर ओपन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस रिलेटेड टू ब्रांच इज कॉल्ड द ब्रांच अकाउंट। यानी वो अकाउंट जो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड ओपन होता है, उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच अकाउंट। तो डेटर सिस्टम के अकॉर्डिंग केवल एक अकाउंट ओपन करना होता है हेड ऑफिस को, और वो है ब्रांच अकाउंट। लेकिन जो ब्रांच अकाउंट बनाने का मेथड है ना, ये मेथड 2 है। एक है हमारा कॉस्ट प्राइस मेथड और एक है हमारा इनवॉइस प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड और दूसरा है हमारे पास इनवॉइस प्राइस मेथड। तो बेसिकली अंडर द डेटर सिस्टम ब्रांच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड्स, कॉस्ट प्राइस मेथड और इनवॉइस प्राइस मेथड्स। यहां तक क्लियर है जी। तो ये देखो, अब हमने डिस्कस करना है कि जो ब्रांच अकाउंट बनाना है अंडर द कॉस्ट प्राइस मेथड और ब्रांच अकाउंट बनाना है अंडर द इनवॉइस प्राइस मेथड। तो इस ब्रांच अकाउंट को बनाया कैसे जाएगा, ब्रांच अकाउंट बनाने का फॉर्मेट क्या होगा, फाइनली हमने इस पर डिस्कस करना है। तो आज मैं बस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके छोड़ रहा हूं, कल मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा अंडर द कॉस्ट प्राइस मेथड
एज वेल एज इनवॉइस प्राइस मेथड। तो फॉर्मेट में आपको कल बताऊंगा और कल और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैं इस चैप्टर्स को आगे बढ़ाऊंगा। आज का वीडियो लंबा हो रहा है और मैं बिलीव करता हूं कि आपको छोटा वीडियो बना के दूं ताकि आपके लिए सुटेबल हो, आप वीडियो को अच्छे से वॉच कर पाओ और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाओ। तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो बाकी का टॉपिक मैं कल आगे बढ़ाऊंगा उसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। और इस वीडियो का बेसिकली सबके लिए यूजफुल हो पाएगा, बीकॉम वाले के लिए भी, सीए वाले के लिए भी, सीएमए वाले के लिए भी। तो आज से सारे लोग हमारे यूट्यूब चैनल से क्लास करना स्टार्ट कर दे, बीकॉम वाले भी, सीए वाले भी, सीएमए वाले भी, सबके लिए सुने वाले भाई। चलो अब इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहना, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को पहुंचा दो ताकि हर एक स्टूडेंट जो बीकॉम में है, जो सीएमए है, जो सीएमए, सारे लोग क्लास कर पाए घर बैठे हुए। थैंक यू।